Hello everyone, welcome to Sarma Academy. This is Naresh Sharma and today's topic is foreign exchange arithmetic, of which part 1 has already been discussed in the last session, and today we are gonna to discuss about a part 2 in which we will solve out some numerical case studies. Okay, approximately 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें जेआईबी से, जेआईबी के एग्जाम में. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग. हमने कल एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से. हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में. ओके, जस्ट अ सेक. ओके, सो व्हाट इज रेडी और कैश रेट, ये हमने कल डिस्कस किया था. व्हाट इज रेडी और कैश रेट. जब डील जो है सेटल कब होती है, सेटलमेंट डेट कब होती है, दिस इज सेटलमेंट डेट. ओके, सेटलमेंट डेट कब होती है, जब डेट ऑफ डील और डेट ऑफ सेटलमेंट डेट सेम होती है, यानी कि t+0 में, ऑन द सेम डे ऑल दिस ट्रांजेक्शन हैपन्स, that will be cash or ready rate. Tomorrow means tom date means tomorrow, that is t+1, the transaction that will happen on the next day after the date of deal. Okay, then comes the spot rate, that is t+2. स्पॉट रेट 2 दिन बाद होता है डेट ऑफ डील और कॉन्ट्रैक्ट से, और उसके बाद आता है फॉरवर्ड रेट. हमने कल ये सारी चीजें हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी. ओके, तो फॉरवर्ड रेट क्या हो जाता है यहाँ पे, दिस विल बी स्पॉट रेट. स्पॉट रेट में ही ऐड होंगे या तो प्रीमियम, या प्रीमियम हमेशा ऐड होगा और डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होगा. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन द लास्ट सेशन. ओके, फिर देन कम्स द, उसके बाद हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट कोड. डायरेक्ट कोड क्या होता है, रुपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी. दैट इज डायरेक्ट कोड. जहां पे भी आएगा तो आपको बस छोटी सी पिक्चर दिमाग में लानी है. $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज 55 पैसा. ओके, जब डोमेस्टिक करेंसी जो है वेरिएबल होती है और फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होती है, तो दैट विल कम अंडर डायरेक्ट कोड. Okay, opposite happens for the indirect code. When the domestic currency is under the fixed variable and this one is 1.43 approximately something, that would be, और फॉरेन करेंसी वेरिएबल होती है, उसको इनडायरेक्ट कोड बोलते हैं. ओके, आफ्टर दिस कम्स बिड एंड आस्क स्प्रेड. इसके बाद हमने किया था बिड एंड आस्क स्प्रेड. बिड क्या होता है, बिड होता है बाय. ओके, आस्क क्या होता है, सेल. बाइंग एंड सेलिंग रेट. जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल्स के फॉरेन एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शन चलती है ये इस तरीके से चलती है, जैसे 676.55/95. दिस इज आवर बाइंग प्राइस एंड दिस इज आवर सेलिंग प्राइस. ओके, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा 55 और 95 के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी आवर स्प्रेड. हियर इट इज ऑफ 40 पैसा. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड प्रीमियम. फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है, जब करेंसी एट प्रीमियम होती है, मतलब महंगी मिल रही है स्पॉट रेट के कंपैरिजन में. मान लीजिए स्पॉट रेट हो गया 76.55 रुपीज़, जो t+2 में है, $1 की वैल्यू. ठीक है, इतने में इतने रुपीज़ मिल रहे हैं. तो इसमें आफ्टर 2 मंथ्स के बाद इसमें आप ऐड कर लो, 55 से जा रहा है ये 60 पे, तो ये चला जाएगा प्रीमियम पे. तो 60 हम इसमें ऐड कर देते हैं, 60 पैसा हम ऐड कर देंगे इसमें. दैट विल बी अवर फॉरवर्ड प्रीमियम. ओके, सेम फॉर द अपोजिट, फॉर द फॉरवर्ड डिस्काउंट, स्पॉट रेट से हम माइनस करते हैं फॉरवर्ड पॉइंट्स. सपोज कीजिए कि 40 पैसा टू 35 पैसा मूव कर रही है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. ओके, देन दिस इज डिस्काउंट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 76.55 से
और बाई करना है तो ये वाला साइड चलेगा, अगर सेल करना है तो ये वाली साइड चलेगी। ओके, सपोज करो हम सेल ही कर रहे हैं, तो इसे माइनस कर देंगे हम 0.35 एंड दैट विल बी अवर फॉरवर्ड वैल्यू। एंड वन मोर थिंग दैट वी आर डिस्कस यस्टरडे, एक चीज याद रखनी है आपको, जब भी एक्सपोर्ट होगा तो हमेशा बाई प्राइस लगेगा, इंपोर्ट होगा तो सेलिंग प्राइस लगेगा। ठीक है, एक्सपोर्टर में डॉलर हमारे पास आ रहे हैं, हम माल बेच रहे हैं और पेमेंट हमारे पास रिसीव हो रही है, पैसा आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डॉलर या पैसा खरीद रहे हैं एक तरीके से। ओके, परचेज हो रहा है। और इंपोर्टर डॉलर बेच रहा है, ये सेल कर रहा है। ओके, ये चीजें याद रखना। अब आज के लेक्चर में यहाँ से एक नंबर का न्यूमेरिकल फॉर श्योर शॉर्ट है, इससे फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, स्पॉट ट्रेड इंटू इंटरेस्ट डिफरेंशियल इंटू फॉरवर्ड पीरियड, ओके, डिवाइड बाई 100 एंड 360 डेज फॉर अ ईयर। ओके, जैसे न्यूमेरिकल आएगा हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल पोर्शन। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, द इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फॉर यूरो आर 78.10 and 20. This is buying price and this is selling price. Okay, a customer request for encashment of foreign currency demand draft for euro 1500 euro. If there are no other charges or commission, what amount will the customer are receiving? Okay, इसमें पहले हमें डिसाइड करना है कि बाइंग प्राइस लगेगा या सेलिंग प्राइस लगेगा। कस्टमर डिमांड ड्राफ्ट ऑफ यूरो फॉरेन एक्सचेंज इंटरबैंक बैलेंस, ये है हमारे पास, एक यूरो इज इक्वल टू 78.10/20। कस्टमर क्या कर रहा है, यूरो को बेच रहा है, यूरो को, क्योंकि उसके पास डिमांड ड्राफ्ट है, ये बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट सेल कर रहा है और बैंक इसको क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। एक चीज मैंने कल और बताई थी आपको कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जहाँ पे बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बैंक के पास डिमांड ड्राफ्ट लेके गया है यूरो का, ठीक है, तो बैंक इसमें यूरो खरीद रहा है और बेच क्या रहा है, रुपीज। ओके, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाइंग रेट यहाँ पे चलेगा, देन दिस विल बी 1 यूरो इज इक्वल टू 78.10 रुपए। ओके, हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको लेके चलेंगे। तो इसने पूछा है 1500 यूरो को, यूरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78.10 इंटू 1500, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, लेट्स चेक इट आउट, 78.1500। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा 117150, दिस विल बी अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन बेस्ड एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर आ गया, ठीक है, ऑफर फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल ऑफ यूरो 5000, द डॉलर यूरो रेट इन लंदन इज 1 यूरो, ये दिया हुआ हमारे पास, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.10/1.15 डॉलर। ओके, एंड यूएसडी और डॉलर का क्या रेट दिया हुआ है, डॉलर का दिया हुआ है 66.80/90 रुपीज। ओके, इफ देर आर नो अदर चार्जेस हाउ मच अमाउंट विल क्रेडिट द अकाउंट ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर आ गया तो सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट माल बेचेगा और डॉलर खरीदेगा, डॉलर खरीदेगा तो वो बाई कर रहा है, बाइंग रेट हेडेड विल कंसिडर, इसमें बाइंग और इसमें बाइंग। ओके, तो ये हो जाएगा 1.10 डॉलर एंड 66.80 रुपये। ओके, देन यहाँ पे हम डॉलर की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.10 इंटू, एक डॉलर की वैल्यू कितनी है, दिस वन 66.80 रुपये, तो एक यूरो में कितने हो गए, लेट्स कैलकुलेट, 1 इंटू 66.8, 73.48, ओके, 0.48 रुपीज।
अब आगे ये बोल रहा है कि 5,000 यूरो में कितना होगा। 5,000 यूरो में मल्टीप्लाइड बाई 5,000, इसका आंसर आ जाएगा 5,000 यूरो में हाउ मच अमाउंट विल यू क्रेडिटेड 73.48 इंटू 5,000 that is 3,67,400 ओके रुपए। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉट यूरो ये दिया हुआ है, फॉरवर्ड प्रीमियम ये दिया हुआ है। 1 यूरो की वैल्यू कितनी है, 1 यूरो की वैल्यू कितनी है 1.7250/60 डॉलर ओके। Forward premium is 32 for 25 paisa for 1 month and 0.30225 for 1 month and 72.55 for second month and 1102105 for 3 month ओके। यहाँ पे सभी में ये रिड्यूस हो रहा है यानी कि डिस्काउंट पे जा रहा है। इसमें भी रिड्यूस हो रहा है, इसमें भी रिड्यूस हो रहा है, तो हमें ये जो है डिस्काउंट पे जा रहा है ओके। तो ये हमें माइनस करना है स्पॉट रेट से। What rate will be charged for 2 month sale forward सेल ओके सेल हो रहा है। ये हो गया बाइंग प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो हमारा इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम सेलिंग प्राइस 1.7260 ओके। इतना 1 यूरो की वैल्यू है डॉलर में सेल के मामले में। और फॉर द सेकेंड मंथ में क्या वैल्यू थी 72.55। सेकेंड मंथ में क्या था 72.55। दिस इज बाइंग एंड दिस इज सेलिंग ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्टली माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेलिंग प्राइस क्योंकि ये डिस्काउंट पे जा रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है 72 75 पे रिड्यूस पे हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तो हम ऐड करते, ये प्रीमियम पे होता, पर ये डिस्काउंट पे जा रहा है तो डिस्काउंट हमेशा रिड्यूस होता है 55। दिस विल 5, दिस विल 027 1.7205 1.7205 ओके। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। Next question is spot euro is equal to this much. 1 month forward is this much, second month forward is this, 3 month forward is this thing. Okay, 2 month USD can be sold. Okay, selling price. They have asked about selling price. This is buying and this is selling. Okay, then 1 euro is equal to हम selling वाला ही price उठाएंगे 1.7540 डॉलर। 1 यूरो की वैल्यू कितनी है दिस थिंग ओके। अब ये पूछ रहा है 2 month USD कैन बी सोल्ड एट। 2 मंथ का देखेंगे हम, दिस इज द 2 मंथ फॉरवर्ड रेट गिवन है, दिस इज इंक्रीजिंग ओके। 2 मंथ 72 75, दिस इज गोइंग फॉर 72 75 इंक्रीजिंग में है। तो ये हो गया हमारे पास प्रीमियम में। प्रीमियम ऐसा ऐड होता है जब इंक्रीजिंग फैक्टर होगा ये ऐड होगा। तो इसमें सेलिंग पूछा हुआ है तो इसमें 70 उठाएंगे या 75 उठाएंगे, एक ये भी कंफ्यूजन रहती है। तो इसमें ये बाइंग वाला होता है, ये सेलिंग वाला होता है ओके। तो इसमें ये वाला उठाएंगे हम 75 उठाएंगे और प्रीमियम पे है तो ऐड करेंगे इसको 0.0075 ओके। ऐड करेंगे 1.7615 दिस इज द 2 month USD can be sold at 1.7615 दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, वन ऑफ माय फेवरेट ओके। 1 यूरो दिया हुआ है 1.8620 डॉलर ओके। स्पॉट रेट है इतना। इंटरेस्ट जो है यूरो पे 3% है और डॉलर पे 6% है पर एनम एक साल में। व्हाट विल बी द, ये पूछ रहे हैं व्हाट विल द फॉरवर्ड डिफरेंशियल बिटवीन स्पॉट रेट एंड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड डिफरेंशियल निकल जाएगा, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया हुआ है फॉरवर्ड डिफरेंशियल कितना है। 1 ईयर फॉरवर्ड
माइनस स्पॉट रेट, इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, स्पॉट रेट। ओके, तो पहले हम 1 ईयर फॉरवर्ड रेट निकालेंगे। ओके, अब ये बोल रहा है कि 1 साल के लिए यूरो की वैल्यू 3% बढ़ जाती है। ठीक है, तो यूरो के साइड पे 1.3% निकालेंगे इसका, 1.03 इंटू 1 यूरो। अब डॉलर पे कितना बढ़ रहा है, 6% पर एनम बढ़ रहा है, 1.8620 इंटू 1.06 फॉर अ ईयर। ओके, डॉलर, देसी डॉलर। तो 1 साल बाद 1 यूरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.8620 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाई 1.03। दिस विल बी द 1 ईयर forward rate. Okay, so let's calculate this thing. 1.06 equal to this divided by 0.023275, 0.023275. Okay, 2327. Option 3 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉट एक्सचेंज दिया हुआ अपने पास इतना, कैलकुलेट द फॉरवर्ड पॉइंट। इसमें भी यही सेम पूछा हुआ है, फॉरवर्ड पॉइंट्स पूछा हुआ है इसमें। फॉरवर्ड पॉइंट्स का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, स्पॉट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड पीरियड, पीरियड ओवर 360 डेज ओवर 100। ओके, तो फॉरवर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। ये दिया हुआ हमारे पास डॉलर और रुपी का 66 इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आ गया यहाँ पे 5/100 इंटू पीरियड कितना है 180 डेज का पूछा हुआ है, डिवाइड बाई 360। इसको कैलकुलेट करेंगे हम। वन सिक्स फाइव इंटू 360 डिवाइड बाई 66 डिवाइड बाई